दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह हमें सिद्ध करना है। तो हमने त्रिभुज ABC ले लिया और त्रिभुज PQR ले लिया। इसमें माध्यिका क्या है? इसमें माध्यिका AD है और एक माध्यिका PM है। तो दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। और हमें पता है दो समरूप त्रिभुजों के, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया? 6.4 फिर में से दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। हमें क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर AD अपॉन PM का होल स्क्वायर। ये बात सिद्ध करनी है। तो हम क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या? त्रिभुज हमें जो बात सिद्ध करनी, हमें ये सिद्ध करना है, हमें ये लाना है कि AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। अगर हम ये सिद्ध कर लें तो बात सिद्ध हो जाएगी। ये अगर हम ऐसा सिद्ध कर दें तो सॉल्यूशन में ये अगर हम प्रूव कर लें, ये बात अगर हम प्रूव कर लें तो बात सिद्ध हो जाएगी। तो हम कहेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो हमें पता है AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के, बराबर है AC अपॉन PR के। तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR के, या AB अपॉन PQ बराबर लिख सकते हैं BC अपॉन 2 अपॉन QR अपॉन 2 के। ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? माध्यिका से, माध्यिका सामने वाली भुजा का अर्धक करती है माध्यिका से। तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM के। तो हम लिखेंगे त्रिभुज नाव क्या? त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में एंगल B बराबर एंगल Q और AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM। फिर तो त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM से 6.5 से 6.5 फिर में कहती है यदि किसी त्रिभुज की दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं के युग्म बराबर हों, किसी कोण के अंतर्गत आने वाली संगत भुजाओं के युग्म बराबर हों, तो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर, जैसे ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर है और ये अनुपात और ये अनुपात बराबर आ गए तो सब त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो त्रिभुज ABD समरूप हो गए त्रिभुज PQM के। तो हम कह देंगे क्या? तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा किसके? AD बटे किसके? PM के। ये हम कह दिया। ये बात सिद्ध करनी चाहिए। समीकरण 1 और 2 से देखो। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह देंगे समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से क्या है? एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, या AD अपॉन PM का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा आएगा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या है देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो क्या है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन है ये, एक वर्ग दे रखा है, वर्ग की भुजा और उसके विकर्ण पर दो समबाहु त्रिभुज बने हैं। एक वर्ग दे रखा है, वर्ग की भुजा और उसके विकर्ण पर दो समबाहु त्रिभुज बने हैं। ए बी सी डी ई एफ, ये समबाहु त्रिभुज बने हैं। और हमें ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा कि किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर करना है 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ, ये बात सिद्ध करनी है। ठीक है, हम सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सॉल्यूशन में क्या है, वर्ग ए बी सी डी, वर्ग का विकर्ण ए सी बराबर होता है √2 भुजा, तो ए सी बराबर हो जाएगा √2 ए बी, ये हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल तो हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ ए बी ई बराबर हो जाएगा कितना, √3/4 ए बी का स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ए सी ई, तो ये हो जाएगा √3/4 ए सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर दोनों का इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1/समीकरण 2, समीकरण 1/समीकरण 2, तो एरिया ऑफ ए बी ई बटे एरिया ऑफ ए सी ई, तो आ जाएगा √3/4 ए बी का स्क्वायर बटे √3/4 ए सी का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी ई बटे एरिया ऑफ ए सी ई बराबर ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा।
और हमें पता है AC का मान कितना है। समीकरण इसको मान लो x, समीकरण x से तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABE बटे एरिया ऑफ ACE बराबर AB अपॉन 2AB √2AB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABE बटे एरिया ऑफ ACE बराबर AB का स्क्वायर बटे कितना, 2AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर से AB का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ ABE बराबर 1/2 एरिया ऑफ ACE। ये बात हमें सिद्ध करनी थी।